गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है और इस वर्कशीट का टॉपिक है फ्रांस गणतंत्र कैसे बना। इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 2 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण पढ़े थे और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। बच्चों उसी के बाद जो है हमने पढ़ा था पहले भी कि उसके बाद बदलाव होने लगे थे, जो जनता थी वो विरोध करने लगी थी। उसी विरोध के कारण जो फ्रांस है उसमें गणतंत्र बना। तो ये प्रोसेस कैसे हुआ, किस तरीके से गणतंत्र बन गया फ्रांस, इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। साम्राज्य में बढ़ते हुए विरोध के कारण लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और एक संविधान बनाने पर राजी हो गया। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो तीसरे स्टेट के लोग थे उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था खुद को, जब राजा ने उनकी बात नहीं मानी थी मतदान को लेकर कि सभी का जो है एक मत, एक व्यक्ति एक मत का अधिकार होना चाहिए। जब इस मांग को मानने से इनकार कर दिया था तो उन्होंने अपनी एक सभा बनाई और नेशनल असेंबली खुद को घोषित कर दिया था। अब राजा ने उस नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और एक संविधान बनाने पर राजा जो है राज़ी हो गया कि हाँ हम एक संविधान बनाएंगे। 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया। अब 4 अगस्त 1789 में एक आदेश दिया गया जिसमें जो सामंती व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया गया और जो धार्मिक कर लोगों को देने पड़ते थे वो भी ख़त्म कर दिए गए और जो चर्च की संपत्ति थी वो ज़ब्त कर ली गई, उनसे छीन ली गई। 1791 में नेशनल असेंबली में ने एक संविधान का प्रारूप पूरा किया और 1791 में नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया संविधान का कि किस तरीके के कानून होने चाहिए और इसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। अब पहले जो थे सारे निर्णय किसके हाथों में थे? राजा के हाथों में। राजा ही निर्णय लेता था। सभी जो निर्णय लेने हैं, जितने भी डिसीजंस होते थे पूरे राज्य से संबंधित, पूरे देश से संबंधित, वो किसके हाथों में थे? सारी शक्तियाँ राजा के हाथों में। लेकिन अब जो नेशनल असेंबली थे उसने एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें ये जो राजा की शक्तियाँ थी उससे छीनकर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दी। हालांकि वोटिंग का अधिकार केवल वैसे पुरुष जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे उनको दी गई। अब जो वोटिंग थी कि वोटिंग के द्वारा ही हमारी सरकार चुनी जाएगी, ये लोगों ने कहा और उसमें क्या तय किया गया कि जो लोग 25 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं वो वोट डालेंगे और उनमें भी वो लोग वोट डाल सकते हैं जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर अपना कर चुकाते हैं, जिन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता था। अब इन लोगों को क्या कहा गया? सक्रिय नागरिक। कौन से हैं ये सक्रिय नागरिक? जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और वो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर का टैक्स पे करते हैं। उसके बाद सरकार की नीतियों पर चर्चा करने में राजनीतिक क्लबों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। अब राजनीतिक क्लब बनने लगे जिसमें सरकार की जो भी नीतियाँ थी उनके बारे में चर्चा की जाती थी, जिसमें से जैकोबिन क्लब जो था वो एक सबसे खास क्लब था और इसके नेता थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इस क्लब के लोगों को सोकुलात कहा जाता था क्योंकि वो बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे। वो लाल टोपी भी पहनते थे। मुख्य रूप से इसके सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि थे। तो इसमें कौन कौन आता था? दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, ये सब आते थे जो इस क्लब के सदस्य थे और इनको सोकुलात कहा जाता था। 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और महल पर कब्जा कर राजा को कैद कर लिया। अब 10 अगस्त को 1792 में इस क्लब के लोगों ने क्या किया? राजा के अगेंस्ट एक विद्रोह कर दिया और महल पर कब्जा कर राजा को भी कैद कर लिया। उसके बाद नए चुनाव करवाए गए जिसमें सभी पुरुषों जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी मत देने का अधिकार मिला और चुनाव में जो भी पुरुष 21 साल से अधिक थे उनको वोट डालने का अधिकार मिला। इस तरह से नई असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया। अब नई असेंबली बनी और इस नई असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का
अंत कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया। जो राजा का शासन था वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया कि यहाँ पर राजा का शासन नहीं चलेगा, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार का ही यहाँ पर शासन होगा। और लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 में मौत की सज़ा सुना दी गई और लुई 16 को 21 जनवरी 1793 में मौत की सज़ा सुना दी गई। तो बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब कर दिया गया? तो इसका आंसर यहाँ पर है बेटा 4 अगस्त 1789 को फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया। यहाँ पर सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का दोनों का अंत किया गया था। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये होगा, फ्रांस में 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया? तो इसका आंसर यहाँ पर है बच्चों 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप पूरा किया जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली के द्वारा जिन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला था वो आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किस प्रकार अलग था? तो बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को आप समझते होंगे कि जो भी आज जो हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसमें जो भी व्यक्ति 18 साल से अधिक है, 18 साल या उससे अधिक की आयु का है, उस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग से संबंधित हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो बेटा ये किस तरीके से अलग था? नेशनल असेंबली ने जो वोटिंग प्रक्रिया बनाई थी उसमें क्या किया था उन्होंने? उसमें उन लोगों को वोट डालने का अधिकार था जो पुरुष हैं और जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और वो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। तो इसे हम इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं कि नेशनल असेंबली के द्वारा जिन लोगों को वोटिंग का अधिकार था उसमें वो लोग शामिल थे जो 25 वर्ष के पुरुष थे और जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ये आज के सार्वभौमिक मताधिकार से इस तरह अलग है। आज जो वोटिंग प्रक्रिया है उसमें सभी व्यक्ति जो भी 18 साल या उससे अधिक की आयु के उन सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग से संबंधित है। वोटिंग प्रक्रिया में सिर्फ आयु को देखा जाता है आज के समय में और कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा हमारा, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? इस क्लब के सदस्य कौन कौन लोग थे? जैकोबिन क्लब के बारे में हमने यहाँ पढ़ा था कि जैकोबिन क्लब के जो नेता थे वो कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। और इसके सदस्य कौन थे? इस क्लब के जो लोग थे उसको कहते थे सोकुलात लोग कहा जाता था। जो बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे वो लाल टोपी भी पहनते थे। और मुख्य रूप से इसके सदस्य कौन थे? छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फिफ्थ हमारा, फ्रांस गणतंत्र कब बना? तो इसका आंसर यहाँ पर है 21 सितंबर 1792 में राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो फ्रांस कब वो गणतंत्र बना? 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। तो यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। हैव अ गुड डे बच्चों, बाय बाय।